Good morning, class. Welcome to your English lecture. Today we are going to do lesson number 9 of your English reader book. The name of the chapter is Saint Ravidas. Saint Ravidas was one of the greatest saints known in India. Today we are going to read about his ideology, about his deeds, about his childhood, and about his life. So let's start reading. India has always been the home of saint and sages. What it means that India में बहुत सारे साधु और संत हुए हैं. Whenever the moral or social life of people shows signs of decay, some saint or prophet appears on the scene. जब भी इंसान अपनी मानवतावादी सोच को छोड़ के गलत रास्ते पे चलने लगता है तब किसी सेंट का या प्रॉफिट का अवतार होता है. रविदास वॉज वन सच सेंट. रविदास जी भी इसी तरह के एक संत थे. ही इन्फ्यूज्ड न्यू लाइफ एंड वाइटलिटी इनटू द हिंदू सोशल ऑर्डर एट अ क्रिटिकल पीरियड इन हिस्ट्री. उन्होंने हिंदू जो सोशल ऑर्डर था उसमें एक नया रंग भरा. किस टाइम पे? क्रिटिकल पीरियड इन हिस्ट्री, एक बहुत ही मुश्किल दौर जब था हिस्ट्री का. रविदास वॉज द सन ऑफ ए कॉबलर. व्हाट डू यू मीन बाय कॉबलर? यस, द वन हु मेंट शूज. कॉबलर इज समवन हु मेंट शूज. रविदास जो थे वो सन थे कॉबलर के. ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1377. ही वॉज बॉर्न एट बनारस, द होली सिटी ऑफ हिंदूज. बनारस इज अ सिटी which is a sacred non-cities for Hindus. His parents wanted to have him educated. उनके पिता या पेरेंट्स चाहते थे कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले. They sent him to school, but unluckily his stay at school proved to be very short and unhappy. क्योंकि वो उस टाइम के अकॉर्डिंग एक ऐसी जाति से बिलोंग करते थे जिसको उस टाइम पे नीची जात माना जाता था, जिसकी वजह से स्कूल के जो अदर स्टूडेंट्स थे उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप नहीं हो पाई. वो उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे, जिसकी वजह से उनका जो स्कूल पीरियड था वो बहुत शॉर्ट रहा. शॉर्ट मतलब छोटा रहा और अनहैप्पी रहा. इट वॉज़ अ वेरी पेनफुल एंड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर हिम. बहुत बुरा एक्सपीरियंस था उनके लिए स्कूल जाना, क्योंकि बच्चे उनके साथ बहुत गलत तरह से व्यवहार करते थे. इट लेफ्ट अ डीप एंड लास्टिंग स्कार ऑन हिज माइंड. इसकी वजह से उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा. रविदास रियलाइज दैट अ चाइल्ड बॉर्न इन अ लो कास्ट फैमिली वॉज नॉट ट्रीटेड वेल इन सोसाइटी. उनको पता चला कि कोई ऐसा बच्चा जिसका जन्म लो कास्ट फैमिली में हुआ है, उसको सोसाइटी में अच्छा व्यवहार उसके साथ सोसाइटी में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता. क्या आप आज के टाइम पे इस चीज़ को अप्लाई करके देखो. अपनी क्लास में जब आप जाते हो, क्या इस तरह की चीज़ें आप नोट करते हो? किसी दूसरे जब बच्चे से आपने फ्रेंडशिप करनी होती है, क्या आप देखते हो कि उस पर्सन की कास्ट क्या है, कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके फादर क्या करते हैं? अगर वो कुछ अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो या फिर कुछ ऐसा हो कि हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करता हो, तभी आप उससे दोस्ती करते हो और अदरवाइज़ नहीं करते? बिल्कुल नहीं. मुझे पता है आप इन चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, लेकिन ये उस टाइम की बात है जब जो हिंदू मैथोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग 4 जातियाँ थी: ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय. उसमें शूद्र जो नीची जात थी उनको बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था बाकी की अपर कास्ट के द्वारा. आगे पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या हुआ उनके साथ. In such an unfriendly atmosphere, little Ravidas could not put his heart into studies. इस तरह के अनफ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रह के रविदास जी का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगा. Often he would sit alone and think deeply. वो ज़्यादातर अकेले बैठ के डीप थिंक करते थे, सोचते रहते थे. It would then appear as if ही वर इन अ डीप समाधि. ऐसा लगता था कि वो किसी गहरी समाधि में बैठे हुए हैं. हिज टीचर नोटिस दैट रविदास वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड. ही वॉज सर्टेनली डिस्टाइंड फॉर सम हायर पर्पज इन लाइफ. उनके टीचर ने ये नोटिस किया कि रविदास कोई ऑर्डिनरी साधारण बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनकी लाइफ का कुछ बहुत ऊंचा पर्पज़ है, मीनिंग है.
अब आप मुझे बताओ, क्या आपकी लाइफ का कुछ पर्पस है? आपने सोचा है कि आपने बड़े होके क्या करना है, क्या बनना है? और अगर सोचा है तो क्या उसके लिए आप कोई कोशिश कर रहे हो? ज़रूर सोचना इसके बारे में। ऐसा मत सोचो कि आप छोटे हो। आप अब इस लेवल तक पहुंच गए हो कि आप अपने बारे में जो अच्छा है और जो बुरा है उसको सोच सकते हो। अगर सोच सकते हो तो उसके प्रति काम भी करो। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको काम भी ज़्यादा बड़े करने पड़ेंगे, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के सपने जो है तब भी पूरे कर पाओगे। रविदास हैड नो इंटरेस्ट इन मटेरियल थिंग्स। उनको मटेरियल थिंग्स से क्या मतलब है? पैसा, शानो शोहरत जिसको हम कहते हैं, उस चीज़ में उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन मैटर्स रिलेटेड टू द स्पिरिट। लेकिन उनको आत्मिक ज्ञान में, आत्मा का ज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि थी। ही वॉन्टेड टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज। वो स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहते थे। ही वॉज इन अ सर्च ऑफ सम स्पिरिचुअल टीचर who who could show him the right path. Soon he found himself at the feet of Swami Ramananda, who took him as a disciple. वो एक ऐसे टीचर की खोज में थे जो उनको सही रास्ता दिखा पाए। टीचर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है सही रास्ता दिखाने में, और मैं इसी चीज़ में विश्वास करती हूँ कि आप जब भी मेरे पास आओ, मैं आपको कुछ अच्छा गाइड करूँ। तो आपको ज़िंदगी में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन कम टू मी एंड आस्क एनी क्वेरी दैट यू हैड इन टू योर माइंड। और स्वामी विवेकानंदा जी को कौन गुरु मिले? स्वामी रामानंदा। रामानंदा जी ने उनको फिर अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। Ravidas stayed with the Swamiji for a few months. Now there was a complete change in his life. Swami Ramananda's sermons left a great impression on his young mind. Through these sermons, he came to understand the true meaning of life. He came to know of the ancient Indian wisdom and culture. स्वामी जी के साथ रविदास के कुछ टाइम रहने पर उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। उनके जो सरमन्स थे, सरमन मतलब उनके जो उपदेश थे, वो उनके यंग माइंड पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला उन्होंने, और उनकी जो पूरी लाइफ थी वो बदल गई। उनको लाइफ का जो असली मीनिंग था, उनके जीवन का क्या मतलब है, वो उनको समझ में आ गया। और उनको क्या समझ में आया? इंडियन विजडम। विजडम का क्या मतलब होता है? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस चीज़ की समझ होना। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? विजडम। आपके लिए क्या काम करना सही है, क्या काम करना गलत है। देखो, हमें सबको पता होता है कि क्या काम करना हमारे लिए सही है। हमें पता है सबको कि पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा टाइम पढ़ने के बजाय दूसरे कामों में डिवोट करते हैं, जो कि गलत बात है। द फील्ड वॉज रेडी, द सीड वॉज सोन एंड द क्रॉप डिड नॉट टेक लॉन्ग टू राइपन. When the Guru was satisfied that the spiritual flame had been kindled permanently, he asked Ravidas to return home and live the way he wanted to live. The enlightened disciple now felt that he had a divine mission to fulfill. He chose Banaras to be the venue of his future activities. जब गुरु जी को ये विश्वास हो गया कि रविदास अब पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तो उन्होंने उनको कहा कि आप अपने घर वापस जाइए और जिस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं उस तरह से जिए। रविदास जी को अब ये पता था कि वो एक डिवाइन मिशन के ऊपर हैं, एक तरह से मिशन के ऊपर हैं जो कि उनको पूरा करना है। उन्होंने कौन सी जगह को चुना? बनारस, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उसी जगह को चुना अपनी फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। रविदास फेल्ट दैट हिज ट्रेनिंग इन अ स्पिरिचुअल लाइफ वॉज नॉट येट कंप्लीट. He had a desire to have more and more spiritual knowledge. First of all, he decided to beautify an area of forest where he could meditate in peace. One day while meditating, he felt disturbed by a sudden movement in the bushes. तो रविदास जी को उनको ऐसा लगा कि जो उनकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और उनको कुछ और नॉलेज चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वहाँ का एक जो एरिया था फॉरेस्ट का उसको क्लीन किया ताकि वहाँ पे वो पीसफुली, शांति से बैठ के मेडिटेट कर सके। मेडिटेट बेटा सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं बल्कि चिल्ड्रन, आप जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन का मतलब होता है अपने ध्यान को एक जगह पे फोकस करना। इससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और आपको जो चीज़ें हैं वो जल्दी से याद होती हैं। तो आपको भी मेडिटेशन की जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, उनको अपनाना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो, आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहें। Ravidas got up and looked around. A she deer had been caught
इन अ नेट लेड बाय अ हंटर। एकदम जब वो वहाँ से मेडिटेट कर रहे थे, उनको कुछ झाड़ियों से आवाज़ आई। रविदास जी खड़े हुए और उन्होंने देखा तो वहाँ पे एक डियर थी जिसको कि हंटर के नेट में पकड़ लिया गया था। पुअर एनिमल, जो एनिमल था वो स्ट्रगल कर रहा था, जो हिरन था वो स्ट्रगल कर रहा था फ्री होने के लिए। और उसकी आइज़ में उसको क्या दिखाई दिया, रविदास जी को उसको उसकी आइज़ में क्या दिखाई दी, मर्सी दिखाई दी, दया दिखाई दी। उनकी आंखें भर आई उस हिरण को इस तरह से देख के। द लिटिल वंस केम जंपिंग टू हर, और उसके 3 बच्चे थे यंग वंस, वो भी उसके आसपास खड़े थे। वो आए उसकी तरफ और उसको देख के रोने लगे वहीं पे। द मदर एंड हर यंग वंस वर इन पेनफुल पिक्चर ऑफ मिजरी एंड हेल्पलेसनेस। जो उसकी मदर थी, जो हिरण थी, और उसके जो बच्चे थे वो बहुत बुरी हालत में थे। मिजरी एंड हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस इसलिए क्योंकि वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते थे। देयर साइलेंट प्रेयर्स एंड देयर सैड आइज कुड हैव मेल्टेड इवन अ हार्ट ऑफ स्टोन। उनकी जो प्रेयर्स थी और उनकी जो आइज़ थी जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा था, वो किसी भी पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकती थी। लेकिन हंटर जो था, जो कि शिकारी था, वो नहीं पिघला, उसको उन पर दया बिल्कुल भी नहीं आई। एज रविदास लुकड एट हिम, जैसे रविदास जी ने उनकी तरफ देखा, हिज हार्ट मेल्टेड इन पिटी, उनका हार्ट जो था, उनका दिल पिघल गया। ही फेल्ट इट्स ड्यूटी टू सेव द पुअर एनिमल्स फ्रॉम डेथ। उनको लगा कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस एनिमल को डेथ से बचाऊं। वी आर ऑल चिल्ड्रन, उन्होंने फिर किसको, हंटर को क्या कहा, वो ये वर्ड्स मेंशन है। इन वर्ड्स के ऊपर बहुत फोकस करना, ये एक तरह से आपकी लाइफ का सार साबित हो सकते हैं। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, लेकिन जो एक्चुअल में रिलीजन है वो क्या है, ह्यूमैनिटी, मानवता। अगर आप एक दूसरे का दर्द नहीं समझते हो, एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचते हो, तो आप किसी भी धर्म में रहने के लायक नहीं हो। ही इज़ आर लविंग फादर, वही हमारा एक फादर है। कौन, गॉड। इट इज़ द डिवाइन एसेंस दैट रन्स इन द ह्यूमन हार्ट एज लव, उसी का जो अस्तित्व है वो हमारे सारे ह्यूमन हार्ट्स में दौड़ता है। इट इज़ द डिवाइन एसेंस दैट फिल्स द रोज़ विद फ्रेग्रेंस, उसी की काया है जिसकी वजह से एक रोज़ जो होता है, गुलाब होता है, उसमें इतनी ज़्यादा खुशबू आ जाती है जो कि सबको मोह लेती है। अगेन, इट इज़ द डिवाइन एसेंस दैट फिल्स द रेनबो विद ब्यूटी, उसी भगवान की ये कल्पना है, काया है कि रेनबो जो है, आपने इंद्रधनुष देखा होगा, 7 कलर्स विबग्योर, तो वो इतना सुंदर लगता है। इट इज़ द डिवाइन एसेंस दैट फिल्स द बर्ड्स विद जॉय, द एप्पल विद जूस एंड द वॉइस विद स्वीटनेस। ये उस भगवान की ही माया है कि जिसने बर्ड्स को इतना सुंदर संगीत दिया है कि वो इतना अच्छा गाती हैं, एप्पल को जूस से भर देते हैं और उनकी वॉइस में स्वीटनेस लाते हैं। देयरफॉर वी शुड हैव लव फॉर ईच एंड एवरी क्रिएचर लिविंग ऑन द अर्थ। तो इसीलिए हमें हर एक जीव जो हमारे आसपास है, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई बर्ड है, चाहे कोई भी है, हमें सभी के प्रति प्यार शो करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। तो जब भी आप रास्ते में डॉग को देखते हो तो उसको मारने के बजाय उसको प्रोटेक्ट किया करो। आपने देखा होगा अभी कितनी ठंड पड़ रही है और आपके घर के आसपास कुछ स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको भी ठंड लगती है, तो आप थोड़ा सा उनके लिए कुछ कर सकते हो क्या, सोचना उनके लिए क्या कर सकते हो। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर सेक्रेड, हर तरह की लाइफ जो है ना वो पवित्र है, चाहे एनिमल की लाइफ है चाहे किसी की भी। इट इज़ अ मैन्स मोस्ट सेक्रेड ड्यूटी टू ब्रिंग अ पीस टू अ ट्रबल्ड हार्ट। देखो अभी क्रिसमस आ रहा है, सेंटा क्लॉज के बारे में सभी ने सुना है। सेंटा क्लॉज क्या करता है, आपको खुश करता है, इसीलिए आप उसको पसंद करते हो, आपको गिफ्ट्स देता है, ठीक है। तो इसी तरह का सेंटा क्लॉज जैसा काम करोगे अगर आप, तो आप भी लोगों के चहीते बन जाओगे। अगर आप भी लोगों को खुशियाँ बांटोगे, अब अगर आप भी लोगों की हेल्प करोगे हर हर टाइम पे जब भी उनको ज़रूरत होगी, तो आपको भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। वी शुड नेवर कॉज पेन, हमें दूसरों को के लिए पेन का कारण नहीं बनना, उनकी दुख का कारण नहीं बनना, सफरिंग और डेथ टू एनी लिविंग बीइंग। वी शुड लव ऑल थिंग्स, हमें सब चीज़ों को प्यार करना है, चाहे ग्रेट, चाहे बड़ी, चाहे छोटी। इवन अ टिनी इंसेक्ट इन अ ग्रास इज़ अ सेक्रेड एज अ ह्यूमन चाइल्ड, चाहे कोई छोटी सी चींटी भी जा रही है ग्रास में, तो उसकी भी लाइफ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि एक ह्यूमन के बच्चे की, मतलब एक इंसान के बच्चे की। हंटर ने जब इतने स्वीट वर्ड सुने सेंट रविदास के, तो वो
रिस्पेक्ट से भर गया उनके प्रति। जो उनकी पर्सनैलिटी का चार्म था और उनके वर्ड्स की जो विजडम थी, उसने जो हंटर का माइंड था जो कि बुराइयों से भरा हुआ था, उसको धो दिया, वॉश कर दिया। जो हंटर था उसके लिए एक जैसे चमत्कार जैसा हो गया। अ मोमेंट कॉन्टैक्ट विद द ग्रेट सेंट हैड चेंज्ड हिम कम्प्लीटली। एक मोमेंट्री कांटेक्ट, देखो कितना टाइम हुआ था दोनों को मिले हुए, हंटर को और सेंट रविदास को, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम हुआ था, लेकिन उसी एक टाइम में हंटर की सारी ज़िंदगी बदल गई। ऐसा ही होता है जब आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आता है जो कि आपको सही गाइड कर सकता है, तो आपकी पूरी लाइफ जो है बदल जाती है, क्योंकि आपको सही डायरेक्शन मिल जाती है किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। अ किलर हैड बिकम अ फिल्ड विद लव। एक किलर जो था पहले, वो एक ऐसा पर्सन बन गया जिसके दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार है लोगों के लिए। सेंट रविदास वॉज ऑलवेज वेरी हम्बल। जो सेंट रविदास थे बहुत हम्बल थे हमेशा से ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कॉलर्स एंड रिलीजियस मैन ऑफ हिज टाइम। वो बाकी धर्म के जो स्कॉलर्स थे, रिलीजियस मैन जो गुरु थे उस टाइम के, उन सबसे अलग थे। ही नेवर ब्रॉडेड बोस्टेड ऑफ हिज नॉलेज एंड विजडम। उन्होंने कभी अपनी विजडम का, अपनी नॉलेज का घमंड नहीं किया, ना ही उसको बढ़ा चढ़ा के बताया। वो जितनी भी नॉलेज देते थे वो उनके अंदर से आती थी, मतलब उनकी ये नॉलेज नेचुरली उनके अंदर थी, जो कि उनके पर्सनैलिटी से भी झलकती थी। उनके हार्ट, जो उनका दिल था वो भी बहुत साफ था, और जो भी उनको सुनता था वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर उनकी तरफ देखता ही रह जाता था कि वो इतने प्यार से सबसे बात करते थे। द डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड आर मीनिंगलेस। उन्होंने बताया कि जो कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे या क्रीड के बेसिस पे जो भी हम डिफरेंसेस करते हैं, एक दूसरे में भेदभाव करते हैं, सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं, कोई किसी पर्सन का साइज़, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, कोई जो बहुत ज़्यादा पतला है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा है, कोई बहुत ज़्यादा छोटा है, तो कोई इस तरह के भी डिफरेंसेस आप अपने आसपास ज़रूर देखते हो। तो आप लोगों में डिफरेंसेस करते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। हर कोई व्यक्ति अपने आप में बेस्ट होता है और हमें उसी तरह से उसको अपनाना चाहिए, ना कि उसमें कमियां ढूंढनी चाहिए। कमियां एक्चुअली हम में होती हैं, ना कि दूसरों में। सेंट रविदास ब्रॉट ग्रेट होप फॉर दोज हु आर पुअर। सेंट रविदास ने उन लोगों के लिए बहुत होप का काम किया, बहुत उम्मीद का काम किया, जो कि पुअर थे, वीक थे और बैकवर्ड थे, मतलब गरीब थे। उन्होंने उनकी लाइफ को होप और करेज, कॉन्फिडेंस से भर दिया। उनकी डिमांड्स को लोगों तक पहुंचाया और ये बताया कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है वो एक बहुत गलत चीज़ है और इसको हमें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहिए। यही बात गांधी जी भी कहते थे, ठीक है। सेंट रविदास कंटिन्यू टू गाइड एंड रिफॉर्म द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम। सेंट रविदास ने अपने अंतिम समय तक सोसाइटी को एक सही रास्ता दिखाने में अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, और उनकी फेस पे जो ग्लो था वो उनके एंड टाइम तक वैसा ही रहा। लोग जब भी उनसे मिलते थे तो उनकी सोच को सुन के, उनके थॉट्स को सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते थे। फिर उसके बाद उनका एंड हो गया। अ ग्रेट सॉल ऑफ ऑन द अर्थ बिकेम मिक्स विद द इटर्नल सॉल। इस तरह से वो जब गए इस जहान से तो एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हमारे इस जहान से चली गई। तो ये था बेटा आपका चैप्टर सेंट रविदास जी के बारे में। डू टेल मी आपको चैप्टर कैसा लगा, आपने क्या सीखा, सेंट रविदास जी के आइडियोलॉजी से आपको किस तरह की लगी, मुझे ज़रूर बताना। और आपको अगर अच्छा लगा तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में भी उतारने के बारे में सोचना, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।